हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि द विजन एकेडमी में। हम एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू सीरीज, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर एक पूरे के पूरे लेक्चर साइंस कवर करूं। क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहां से हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ओके, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स पढ़ेंगे, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक विंडो है और विंडो से क्या आ रही है, तो आप बोलेंगे सर किरण आ रही है, प्रकाश आ रही है, रे आ रही है, क्या आ रही है, रे, ओके, यहां से रे आ रही है, राइट। हम लोग ये देखेंगे कि रे कैसे आती, कहां पर रिफ्लेक्ट हो रही, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा मुन्ना सा एक मुन्ना बैठा है ना, वो पढ़ रहा है बेचारा, लेकिन वहां से जो विंडो है, विंडो से यहाँ पर क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। सेकंड थिंग्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, जो हम कहते हैं अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहना चाहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर कोई भी रे है, अगर वो 30 डिग्री एंगल से क्या हो रही है, अगर इंसिडेंस हो रही है 30 डिग्री से, तो कंफर्म है कि एंगल आर जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, 30 होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंसिडेंस, देखें सेकंड लॉ ऑफ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। अच्छा, यहां पर ये कह रहा है बच्चों कि जो इंसिडेंस रे है नॉर्मल टू द मिरर, ओके, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके, ये क्या होती हैं, सेम प्लेन पे होती हैं। कहां पर होती हैं, सेम। और इंसिडेंस, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक ही प्लेन पे होती है। मैं आपको बता दूं, ये हमारी इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द क्या है, ये इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या है हमारा बच्चों, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, ओके। अगर हम यहां से देखें, ये इंसिडेंस एंगल होगा, राइट, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर यहां पर अगर टोटल इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करें, तो अगर ये 60 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमें अगर यहां पर इंसिडेंस एंगल निकालना होगा, तो इंसिडेंस हाफ हो जाएगा बच्चों, यानी कि 30। तो 30 डिग्री इंसिडेंस एंगल हो जाएगा और 30 डिग्री ही क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। यस और नो। आई होप कि आपको यहां पर समझ में आया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला है बच्चों यहां पर कि प्लेन मिरर। व्हाट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास एक क्या है, ओपेक सरफेस। यानी कि ओपेक सरफेस अगर हम बात करें कि जहां पर क्या होता है, पॉलिश लगा होता है, क्या लगा होता है, पॉलिश, यानी कि हम बोले तो पेंट लगा होता है, ओके। ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, ओके। हम देखेंगे कि हमारा जो प्लेन मिरर होता है वो कैसे वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब हम यहां पर देखेंगे कि रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें हम बच्चों, तो दो प्रकार से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहां पर रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी बता दूं बच्चों, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा है। अच्छा, रूल्स में हम लोगों ने यहां देखा है
कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शंस के कितने रूल्स होते हैं? दो रूल्स होते हैं, यानी टू रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल्स होता है और ये क्या होता है? सेकंड रूल्स होता है। फर्स्ट रूल्स क्या होता है कि इंसिडेंस एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। ओके, फर्स्ट। सेकंड क्या होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे क्या करती हैं? लाइज करती हैं। ओके, लाइक करती हैं। अब यहां पर देखें, रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन ग्लास, स्टिल वाटर, एटीसी। अब यहां देखेंगे, अगर रिफ्लेक्शन, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। ओके, प्लेन मिरर में आप जानते हैं कि जो उसका सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। यस और नो? आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो अगर यहाँ पर कोई भी इंसिडेंस, यहाँ पर रे इंसिडेंस हो रही है, तो एक एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होंगे और वो क्या हो जाएंगे? है ना, इंसिडेंस होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रेगुलर आपको यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, स्मूथ मिरर। ओके, सेकंड थिंग्स अगर हम बात करें, रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस। रफ सरफेस का मतलब होता है कि इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा बच्चों? तो खुरदुरा होगा। कैसा होगा? खुरदुरा, यानी कि रफ सरफेस होगा। ओके, रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट होना चाहिए, या तो वॉल हो या तो रनिंग वाटर हो, या तो क्या हो? रनिंग वाटर, क्योंकि आप जानते हैं कि रनिंग वाटर जो होता है वो ऐसे बहता है ना, फ्लो करता है। कंक्रीट, कंक्रीट में भी आप जानते हैं कि जो कंक्रीट बनी होती है लगभग लगभग इस तरीके से बनी होती है कंक्रीट। ओके, रनिंग वाटर मैंने बता दी। वॉल, वॉल में भी आप देखते हैं कि छोटे छोटे क्या होते हैं, वहां पर होल्स होते हैं या रफ्स होते हैं। ओके, तो वहां पर अगर कोई भी क्या होगा? री इंसिडेंट्स होगी, तो वो क्योंकि उबड़ खाबड़ होता है, गड्ढे होते हैं, तो इस तरीके से क्योंकि इक्वल उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये रफ सरफेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शंस के टाइप क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, अगला जो हमारा है बच्चों, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर। ओके, हम लोग यहां पर बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला यहां पर है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। देखिए, पहली बात तो यहां पर जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो इरेक्ट होती है। सेकंड क्या होती है? सेम साइज होता है। क्या होता है बच्चों? सेम साइज होगा। ओके, सेकंड पॉइंट है कि इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, अगर इमेज की डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। अगर उसका 50 सेंटीमीटर है, या मीटर में ले लीजिए कि अगर 50 मीटर में है तो वो 50 मीटर पे ही बनेगा, पर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाती है, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि सेंटीमीटर में ही, है ना। इमेज इज अ मिरर लिटरली इन्वर्टेड, तो इमेज कैसे बनेगा बच्चों? इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि अगर हमारा राइट हैंड है तो मिरर में हमें लेफ्ट हैंड शो होगा, अगर हमारा राइट आई है तो हमारा लेफ्ट आई समझ में आएगा। अगर ईयर है ना, आप थोड़ा सा आप अपने घर में भी ये चीजें प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक इमेज है और 8 मीटर पे है और ये 8 मीटर में, अगर हम टोटल इनके डिस्टेंस देखें तो 16 मीटर है। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक रोबोट और यहाँ पर भी एक रोबोट है। तो ये बताया जा रहा है कि अगर ये 8 मीटर पे अगर ये खड़ा है तो उसका जो इन्वर्टेड इमेज बनेगा वो भी क्या बनेगा? 8 मीटर पर बनेगा। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 16 मीटर हो गए। ओके, a robot is standing at a distance 8 meter away from a plane mirror. Okay, at what distance from him will his image be formed? Okay, image is formed at a distance of 16 meter from his, मतलब ये कह रहा है कि इमेज कितने पे बनेगा? तो टोटल बच्चों 16 मीटर पे बनेगा। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ अब ये ध्यान से समझिएगा कि नाउ इफ
ही मूव्स एट अ डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देम। अच्छा ये कह रहा है कि अगर हम 2 मीटर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो एट व्हाट डिस्टेंस will his image be formed? Okay, image is formed at a distance of 6 meter from the mirror. Okay, अब यहां पर देखेंगे, अगर हम यहां पर टोटल हमारे पास क्या था, तो 6 मीटर और 6 मीटर अगर हम अवे फ्रॉम चलते हैं तो भी यहां पर क्या होगा, 12 होगा। यहां पर क्या होगा, 12। देखिए 16 था, 8 और 8 था, लेकिन अगर हम यहां पर जाएंगे तो 8 मीटर से रिड्यूस हो, जब 8 में रिड्यूस करेंगे 2 मीटर, तो वन साइड अगर 2 मीटर रिड्यूस होगा तो सेकंड साइड भी सेम रिड्यूस होगा, है ना। तो यहां पर बच्चों यहां पर 8 माइनस 2 कर देंगे तो यहां पर 6 होगा, सेम यहां पर भी एज इट इज होगा। ओके, तो 6 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। आई होप कि यहां पर भी समझ में आएगा। देखिए संक्षिप्त में मैं बता दूं कि अगर 8 मीटर इधर था और 8 मीटर इधर था, तो 2 मीटर अगर हम यहां से डिस्टेंस कवर करेंगे टुवर्ड्स सामने की ओर, तो यहां पर भी 2 मीटर कम होगा, यानी कि 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 4 मीटर कम हो जाएंगे। तो यानी कि यहां पर 6 और यहां पर 6 प्लस 6 12 मीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहां पर समझ में आया होगा। अगला है, अब यहां पर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर्स क्या होते हैं। हम मिरर्स के टाइप्स क्या हो गए, तो पहले हमने पढ़ा प्लेन मिरर, अब यहां पर हम पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर, फिर स्फेरिकल मिरर के हम टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। बच्चों यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कॉन्वेक्स और क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये आपको इस डायग्राम से आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट, यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा मिरर कॉन्वेक्स है या कौन सा हमारा मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है। आइए इनकी प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। तो डाइवर्जिंग मिरर, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पर हमें आप देख रहे होंगे कि एक क्या है, आपको यहां पर स्फेरिकल मिरर दिया है, राइट। अगर इस स्फेरिकल मिरर को हम वन साइड से अगर कट कर दें, क्या कर दें बच्चों, कट कर दें, तो यहाँ, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है बच्चों, क्या होता है, वो डाइवर्जिंग होता है। और कॉनकेव जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। अच्छा डाइवर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, वो भी हम समझेंगे। ये हमारी ये वाला सरफेस आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पॉलिश लगा हुआ है, पेंट लगा हुआ है। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा कौन सा, ये देखिए ये वाला हमारा सरफेस कौन सा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसके जस्ट इनसाइड वाला हमारा पोर्शन क्या होगा, तो ये हमारा इनसाइड वाला पोर्शन क्या होगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ये पॉलिश वाला होगा, कैसा होगा, पॉलिश वाला, राइट। ओपेक सरफेस, यहां पर देखेंगे ये कन्वर्जन, देखिए ये इमेज को डाइवर्स करता है, ये फैला देता है। अगर यहां से इमेज आएगी तो इमेज को क्या करेगा, वो फैला देगा, क्या कर देगा, वो फैला देगा, राइट। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की बात करें, तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा कि आने वाली रेज को क्या कर देगा, वो कन्वर्ज कर देगा, मतलब इकट्ठा कर देगा, क्या कर देगा, ये कन्वर्जिंग होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, सॉरी है ना, उत्तल, क्या होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सर अवतल दर्पण होता है। ये कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। ओके, अब यहां पर बच्चों हम देखेंगे कि कुछ कॉमन टर्म्स देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं। ओके, तो पहला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। देखिए यहां से बच्चों, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, देखिए ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का ही सेंटर क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वक्रता केंद्र। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है
पोल द geometric center of the spherical surface of the mirror is called the pole of the मिरर। ओके, देखिए जब अगर हमारे पास कोई भी एक क्या है स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर से जहां से या हमारी रेज एंटर करेगी वो उस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाएगा बच्चों? पोल यानी कि ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक? ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा यानी कि पोल कहलाएगा। ओके, अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही हमारी जो इमेज है वो इंसिडेंस होगी एक स्फेरिकल मिरर से, तो जो एक्सिस सेंटर ऑफ एक्सिस से वो क्या होते जाएगी? गुजरेगी या वहां से ट्रेवल करेगी, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ क्या कर्वेचर होता है? सेंटर ऑफ क्या होगा? कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन एक्सिस पार करेगी यानी कि मिरर को क्रॉस करेगी वो, जैसे अगर इमेज में आप देख रहे होंगे, अगर हम इसको यहां से बच्चों या टोटल कर दें तो ये क्या कहलाएगी? तो आप बोलेंगे सर ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगला है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, यानी कि अगर हम यहां से बात करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल की जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि रेडियस ऑफ क्या? कर्वेचर। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ओके, अब यहां से बच्चों कॉन्केव मिरर क्या होता है? जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल फोकस बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? रियल फोकस बनाता है। कैसे? हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये क्या है बच्चों? हमारा ये कॉन्केव मिरर है हमारा। ये अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण है ये हमारा कन्वर्जिंग होता है। A concave mirror, the reflected rays meet at a point F on the principal axis. This point is called the focus of the concave mirror. Okay. यानी कि बच्चों आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये इंसिडेंस रे है, आप देख रहे होंगे कि ये इंसिडेंस रे है, ये भी इंसिडेंस रे है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये फोकल, ये फोकस है। तो यानी कि जो भी रेज यहां से इंसिडेंस होके रिफ्लेक्ट हो रही है तो एक पॉइंट पे मीट कर रही है जिस पॉइंट का नाम क्या है? एफ। क्या है बच्चों? एफ। ओके, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज। देखिए जो ये क्या है? वर्चुअल यानी आभासी। कैसा होता है? आभासी। ठीक है, तो आभासी फोकस बनाते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें जब रेज इंसिडेंस होती हैं वो किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलती हैं। डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट द अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर। बच्चों अगर हम इसको रे को अगर हम पीछे साइड ले जाएं, कहां ले जाएं? पीछे साइड ले जाएं, बैक साइड ले जाएं, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। देखिए आप देख रहे होंगे कि यहां पर क्या है? पॉलिश लगी है। क्या लगी है? पॉलिश। जब पॉलिश यहां पर लगी है तो आपको पता होना चाहिए कि जब पॉलिश लगी है तो हमारी जो रे है, किरण है, वो पीछे साइड नहीं जाएगी, बैक साइड नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा उत्तल लेंस होता है बच्चों, तो उत्तल लेंस सॉरी उत्तल दर्पण क्या होता है? ये उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों ये हमारा क्या हो जाता है? कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है ये? कन्वर्जिंग होता है। इसलिए अगर इसको हम पीछे साइड ले जाएं तो पीछे साइड ले जाएंगे तो एक पॉइंट पे मीट होगा। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? फोकल यानी कि एफ। ओके, देखिए एफ जो होता है वो रेडियस का आधा होता है, हाफ होता है। क्या होता है बच्चों? हाफ होता है। यानी कि एफ इक्वल टू आर बाई 2। और अगर हम आर निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो 2 इंटू एफ हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर देखें तो रेडियस फोकस रेडियस का हाफ होता है या फोकस जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है। समझ में आ रहा है ना? आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा।
अगला है बच्चों, यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आइए। कह रहे कि द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस? ओके, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर आपको बच्चों स्फेरिकल मिरर आर की वैल्यू गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। बट आप जानते हैं कि एफ इक्वल टू कितना होता है, आर बाई टू होता है। कितना होता है, आर बाई टू। और यहां पर हम आर की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/2। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 10। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, 10। लेकिन यहां पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें यहां पर रेडियस अगर है ना, चलिए अगर हमें रेडियस गिवन हो, सॉरी अगर हम इसको एफ मान के चले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है। बट हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू होता है। क्या होता है, आर बाई टू। और हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो 2 × f हो जाएगा। और यहां से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 20। तो रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 20 × 40 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ में आएंगे। अगर ये 20 सेंटीमीटर अगर हमें रेडियस देता तो हमारे पास f की वैल्यू 10 आती। और अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेके चलें कि हमें फोकल लेंथ f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर रेडियस कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने दोनों कंडीशन में बताया कि अगर फोकस दिया होता या रेडियस दिया होता तो एक दूसरे के क्या है, दो गुना यानी 2 टाइम्स और हाफ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बच्चों दिया है। फॉर्मूला हमारे पास है, सॉल्यूशन f इक्वल टू आर बाई टू। हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालना था क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पर हमें f इक्वल टू गिवन था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों है ना, रे डायग्राम। हम अब हमारा जो अगला आज का टॉपिक है बच्चों, फिर से रे डायग्राम। क्या है, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कैसे बनता है, इमेज है ना, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्टेड क्या होती है, इमेज हमारे कैसे बनती है, इन्फिनिटी पे कैसे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसे कब होगी, फोकस पे कब होगी, कंडीशन। तो यहाँ पर हम हर एक कंडीशंस देखेंगे। रे डायग्राम हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर हमारे पास एक डॉग है। और डॉग का यहाँ पर जो इमेज बना है बच्चों, वो इमेज बना है, राइट। ये डॉग है, डॉग का सेम क्या बना हुआ है, इमेज बना है। तो कैसे बना है वो चीज हम देखेंगे। इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय अ मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। बच्चों रे डायग्राम क्या कहलाता है, मेथड जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस को सॉल्व करने की जो मेथड होती है उसको हम लोग रे डायग्राम बोलेंगे या कहेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देख रहे होंगे कि रे डायग्राम, इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एक खूबसूरत सी एक भूतनी यहाँ पर है। देखिए भूतनी खूबसूरत नहीं होती है ना। तो इसका इफेक्ट देखिए, जैसे सामने वो खड़ी है, सामने उसकी इमेज है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस मिरर पे आपको देखने को मिल रहा है ना। मैग्नीफाइड इमेज, ये इरेक्ट है, ये क्या है, इरेक्ट है। और ये क्या है, मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, कि ये छोटा है लेकिन ये क्या है, बड़ा, राइट। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है, ठीक है। ये साइड ग्लास है, ये कौन सा ग्लास है बच्चों, ये साइड ग्लास है, ओके। फिर इन्वर्टेड इमेज, ये कैसा है बच्चों, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर हमारा हेड ऊपर की ओर है तो जब इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो वो हमारा नीचे हो जाएगा और हमारा लेग जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ओके। आप यहाँ पर देख रहे होंगे डिमिस्ड इमेज, ये क्या है बच्चों, डिमिस्ड है। ये हाई डिमिस्ड और लो डिमिस्ड क्या होता है ये हम कंडीशन में बताएंगे। ये हमारा क्या है, ग्लास है, कांच है, ओके। यानी कि डिमिस्ड का मतलब होता है छोटा करके दिखाना। क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो जब डिमिस्ड होगा, डिमिस्ड एंड हाई डिमिस्ड, तो डिमिस्ड क्या होगा, उसको ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाएगा, ओके। अब यहाँ पर बच्चों कुछ चीजें आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि रे डायग्राम्स क्या होते हैं। बेसिक डायग्राम्स हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट, कॉन्केव मिरर,
प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए यहां से अगर हम यहां देखें तो ये हमारा क्या है, ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। ओके, रे डायग्राम में देखेंगे पहला यहाँ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रूल। रूल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम, फर्स्ट है रूल नंबर 1, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। ओके, अब यहां पर बच्चों हमारे पास ये कौन सा मिरर है, तो आप बताएंगे सर हमारे पास जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर है। कैसा मिरर है बच्चों, कॉन्केव मिरर। ओके, और कॉन्केव मिरर कैसा होता है, तो कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर होता है। इमेज को क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है। तो यहां पर अगर हम बच्चों देखें कि इंसिडेंस रे, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बी से एक रेज है, इंसिडेंस होती है। इस पॉइंट्स पे क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही। इंसिडेंस के ड्यूरिंग जो रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है। कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, फोकस से। कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, यस। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम देखें कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अगला है रूल नंबर 2 कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार अगर कोई भी क्या है बच्चों रे है, वो रे कहां से रिफ्लेक्ट हो रही, तो आप बोलेंगे सर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से इंसिडेंस हो रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ अगर कर्वेचर से क्या हो रही, रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड जो इंसिडेंस होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि कॉन्केव ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ओके, तो सेकंड क्या था हमारा कि यदि हम रे को इंसिडेंस करवाएंगे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वो रिटर्न बैक चली जाएगी। अगला है रूल नंबर 3 बच्चों कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर बिकॉज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। अगर इस बार हम यहां पर देखेंगे, अगर फोकस से हमारी रेज जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से इंसिडेंस होगी, तो इंसिडेंट के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट which is incidence at a pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। तो यहां पर बच्चों अगर इंसिडेंट रे हमारी कहां से जाएगी, डायरेक्टली अगर पोल से जाएगी, ओके, कहां से जाएगी, पोल से, तो रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल, यानी कि जिस एंगल से वो क्या होगी, इंसिडेंस होगी, यानी कि यहां पर 30 डिग्री के एंगल से इंसिडेंस होगी, तो वो 30 एंगल से ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।